हेलो साथियों। एक और गुड न्यूज आप सभी तक पहुंच रही है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है 2000, उसमें अभी तक एज जो है वो 18 से 22 साल तक की मांगी गई थी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन उत्तराखंड का जो बेरोजगार संघ है उन्होंने कहा कि इस आयु सीमा में छूट की डिमांड भी कर रहे थे वो काफी दिनों से, जब से ये वैकेंसी आई थी, रिलीज हुई थी, तब से लेकर के। तो भाई गुड न्यूज ये है कि बस अब आपको जो ये 18 से 22 साल तक की एज आयु सीमा थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, इसमें मिलने वाली है छूट टोटल 5 से 6 साल की। यानी जो डिमांड है वो ये थी कि 18 साल से लेकर के 28 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाए। तो भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश संघ के जो ये है डीजीपी ने बताया है, उत्तराखंड के डीजीपी का आदेश क्या आया है जरा समझिए। प्रतिनिधिमंडल जो डीजीपी हैं अभिनव कुमार जी ने, उन्होंने उनसे पुलिस मुख्यालय में मुलाकात हुई थी। उन्होंने आयु सीमा बढ़ाने का आश्वासन भी दिया था। और चूंकि ये वाला जो पद है, ये वाली जो वैकेंसी है 2000, इस वैकेंसी में एक भी महिला कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है। तो इस पर भी बात हुई है कि अब फीमेल कैंडिडेट के लिए भी नया आपके पास में वैकेंसी हो सकता है, इसी में बढ़ा दें, जल्द ही आ जाएगा, या नहीं रिलीज करें। तो अगर कोई महिला कैंडिडेट है और उनके लिए इसमें एक भी पद नहीं, तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही आपके लिए भी कोई ना कोई वैकेंसी इसी में कांस्टेबल की रिलीज होने वाली है या बढ़ने वाली है। तो डीजीपी सर ने क्या करा है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और अब इस पर जो फैसला आने वाला है वो जल्द ही आएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात थी 18 से 22 साल तक की, वो बढ़ सकती है 18 से 28 साल तक की हो सकती है। तो अभी जिनकी एलिजिबिलिटी है, जो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक। लेकिन अगर कोई एज रिलैक्सेशन चाह रहा है और उसकी एज 22 साल से 28 साल के बीच में है, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगले हो सकते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। अदरवाइज इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो तो है 29 नवंबर। लेकिन 29 नवंबर के पहले पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा, और आपकी जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात थी वो मान ली जाएगी। क्योंकि सरकार जो है इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। हो सकता है जब तक आप मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो तब तक नोटिस आ भी गया हो और आप फॉर्म फिल करना शुरू कर भी चुके हो। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको 3 चीजों पर हमने बात करनी बतानी थी। एक तो ये हुआ कि वो 18 से 28 साल के लिए बात क्या हो रही है, और वो हो जाएगी जल्दी ही, आपको नोटिस उसका मिल जाएगा। दूसरी बात है कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, और तीसरा अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए क्या है। तो जो दूसरी बात है जरा उस पर हम लोग आते हैं। देखिए, अगर आप ये देख रहे हो कि भाई इस वाली वैकेंसी में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, ये जरूरी है सबसे ज्यादा। अगर इस चीज को स्किप करके जाते हो तो इसका मतलब है आप बेवकूफी कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होने के बाद भी वो उस वैकेंसी में उनका चयन नहीं होता, उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जबकि वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं और वेरिफिकेशन तक पहुंच जाते हैं। निकाले किस चीज में जाते हैं, छाटे किस चीज में जाते हैं, इस चीज को समझिएगा। ये जो वैकेंसी है 2000, इस वैकेंसी के फॉर्म फिल करने की अंतिम डेट है 29 नवंबर। और नोटिफिकेशन जब भी आता है तो ये बोला जाता है कि उस फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है, उस डेट तक के, उस अंतिम डेट तक का आपके पास में रजिस्ट्रेशन या ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो पहली बात ये कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास हो। 10वीं की मार्कशीट इसलिए मांगी जाती है ताकि आपका जो एज है ना वो यहाँ से क्लेरिफाई होता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है। 12वीं पास, क्योंकि इस वाली पोस्ट के लिए 12वीं होना जरूरी है, इसलिए ये दोनों मार्कशीट तो चाहिए चाहिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ रिजर्व कैटेगरी का है, यानी कि सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, यानी कि यूआर कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ क्या चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, वो उत्तराखंड का निवासी हो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन जो अनदर कैटेगरी के हैं कैंडिडेट, जैसे अति पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति, या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, तो उनके पास में सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए। अभी मैं डेट बता रहा हूं कब से कब तक का। ये जो रोजगार पंजीकरण है सेवा योजना पोर्टल पे, वो रोजगार पंजीकरण होना चाहिए। और ये तीनों चीजें आपसे कब कही जा रही हैं, पिछले 3 साल के पहले तक, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हर 3 साल पे रिन्यूअल करवाते हैं। अब क्या है कि भाई 29 नवंबर 2024 इस ये वाली है आपकी लास्ट डेट। तो जो ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए वो सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 साल, यानी ठीक 29 नवंबर
2021 से लेकर के 2024 के बीच का अगर सर्टिफिकेट है आपका तो ही आप समझ लीजिए एलिजिबल हैं। अगर आप इसके पहले सर्टिफिकेट रहे आपके पास में तो उसको फिर से रिन्यूअल करवा लीजिएगा, बनवा लीजिएगा। अदरवाइज वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है भी कि 3 साल पुराना हो, यानी 29 नवंबर 2021 से पुराना ना हो, और इसके बाद का कोई भी वैलिड नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि फॉर्म भर देते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर दे देंगे, फिर बनवा लेंगे, तो उसके बाद का कोई मतलब नहीं है। फॉर्म फिलअप की लास्ट डे तक आपको ये चाहिए होगा सर्टिफिकेट। तो ये रही बात कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई अगर अनदर स्टेट के हैं यानी उत्तराखंड के निवासी नहीं है तो उनके लिए नोटिफिकेशन में क्या बात है या फिर वो कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर हम ये बात करते हैं कि उनके लिए नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है, तो देखिए भाई बहुत सारी बातें हैं इसमें कि जो अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे उनके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो है तो बहुत सारी बातें, लेकिन उनका जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन आपका ये है। क्या है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो उनके लिए यहाँ पर कैसे बात हो रही। पहले तो ये 3 पार्ट समझिए कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी सेवा योजन कार्यालय में रोजगार का पंजीकरण हो। ठीक है, दूसरा है जो अभ्यर्थी उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी हो, उसका निवास प्रमाण पत्र हो। और उत्तराखंड जो पीसीएस है उसकी जो सरकमफेरेंस है उसके बाहर ही आते हैं समूह का ग्रुप सी, और इनकी जो सीधी भर्ती के पद हेतु आवेदन है वह अभ्यर्थी पात्र होंगे, केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने अपनी हाई स्कूल या जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट उत्तराखंड राज्य में ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से करा हो। तो यानी कि बात आती है अगर अदर स्टेट के कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, तो यहाँ तीनों ही सेक्शन में आप देख रहे होंगे सिर्फ वही पात्र हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी हों। यहाँ उत्तराखंड कार्यालय में रोजगार पंजीकरण उन्हीं का होगा जो उत्तराखंड के निवासी हों। मतलब का खा गा में से कोई एक है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद के जो पार्ट लिखे थे नोटिफिकेशन में वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कोई भी किसी अनदर स्टेट का अगर व्यक्ति है और वो उत्तराखंड में रोजगार में है, यानी रोजगार कैसा हो, या तो नियमित हो, रेगुलर हो, चाहे वो राजकीय हो या अर्धशासकीय संस्था में हो, तो उसके जो फैमिली के होंगे यानी पुत्र या पुत्रियां वो पात्र हैं इसमें। लेकिन डायरेक्ट कोई अनदर स्टेट का जाकर के वहां एलिजिबल नहीं है। वो तभी होगा जब उन्होंने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल और इंटर क्वालिफाई कर रखा होगा। सो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो में पूरी बात समझ में आई है। और अब आपके लिए अगर आप ये उत्तराखंड यूपी पुलिस उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस वैकेंसी में अगर आप चाहते हो आपकी एक सीट पक्की हो तो फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, एसएसजी गुरुकुल का जो एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही जल्द आप सबके लिए हम आपकी कंप्लीट तैयारी के साथ आ रहे हैं, आपका अपना खूबसूरत सा बैच लेकर के। ठीक है, और यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है अगर आपको यहाँ पर इसका जो टेलीग्राम है और एप्लीकेशन का लिंक है अगर आपको नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स भी है और साथ ही साथ इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें जाइएगा, आपको सारे लिंक वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन का भी और टेलीग्राम का भी। सो आई होप इस छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।